हेलो एवरीवन, आपके अपने स्टडी पॉइंट आरसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पीए प्रमोशन चालीसा की जो क्लास हमें चल रही थी वो आज 8 नंबर क्लास अपनी 8 नंबर क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। तो आप जैसा कि देख रहे हैं बोर्ड पर मैंने कुछ नाम लिखे हैं, तो मैं बता दूं ये नाम वो है जो अपने पीछे की क्लास थी उसको जो लाइव अटेंड किया था और जो मैंने क्वेश्चन दिए थे उनका आंसर कमेंट बॉक्स में दिया था। उन सभी का नाम मैंने बोर्ड पर लिख दिया था। अब इतने का याद कैसे रखें, आप भी देख सकते हो कितने अलग अलग नाम हैं। तो मैं सभी का एक बार नाम बोल देता हूँ। लाइव क्लास वाले थे अपने सुरेश था, जाला बीबी, दिवाकर, उसके बाद अगर मैं बात करूँ मनीष सहू, उसके बाद बिरबल, विकास मिश्रा, राकेश कुमार, साक्षी सुमन, बीरू तोमर। बीरू तोमर पहले तो क्लास अटेंड करता था, बीच में पता नहीं कहाँ गायब हो गया, अब पता नहीं, अभी शायद इस क्लास में कमेंट था और एक पहले स्टार्टिंग में 1-2 क्लास में आया था, अभी पता नहीं क्या कर रहा है। तरुण हंस, ये बंदा कंटिन्यू पहली क्लास से जुड़ा हुआ है भाई। मैं इस बंदे के तरुण हंस के कंटिन्यू कमेंट देख रहा हूँ, हर क्लास में लाइव अटेंड करता है, हर क्वेश्चन का आंसर मेरे से पहले देता है और देने की कोशिश करता है, चाहे गलत दे चाहे सही दे। वेरी गुड, कीप इट अप। यानी कि अगर आप इस तरीके से मेहनत करोगे तरुण, एक दिन आपका 100% प्रमोशन होगा। इसमें कोई मतलब सोचने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। मोनू यादव है, अजय मेहरा जी है, आदित्य कुमार, सोनू जांगिड़, चेतन चौहान, काजल चोपड़ा, विक्रमादित्य, ये बंदा पहला कमेंट आया भाई, इतनी क्लास हो गई। विक्रमादित्य पहला कमेंट देखा है मैंने 8 क्लास के अंदर। विवेक माकू, आकाश, भारतीय किसान, रवि माधु, रोहित सिसोदिया, अक्षय यादव, मोहीराम शर्मा, सुशील सिंह, प्रिंस, उसके बाद अंकित लोहल। अंकित, आपको जो डाउट है आप व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर दीजिए, वहाँ पर आपको सब कुछ डिटेल बता दी जाएगी। आपने कमेंट किया था, मैंने देखा था, तो आप एक काम करिए, अपना जो व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप कमेंट कर दीजिए, आपका वहाँ पर सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, अजय है, ये क्या लवकुश है, सुखप्रीत सिंह, ये भी जो कमेंट है उसमें से पहले बार कमेंट देख रहा हूँ इन बंदों के मैं। पर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप लाइव क्लास अटेंड कीजिए और लाइव कमेंट भी कीजिए, ठीक है। बट अच्छी बात है, आपने कोशिश की क्लास लगाने की, उसके बाद आपने आंसर देने की भी कोशिश की है, तो बहुत ही बढ़िया बात आपकी, ठीक है। चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट, अपनी नई जो ये लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। ये सभी नाम मैंने जो बोले हैं ये अपने लाइव क्लास में जुड़े थे भाई और कमेंट भी किया था। सुशील सिंह पहली बार नाम देखा मैंने, लवकुश पहली बार, सुखप्रीत पहली बार, मोहीराम शर्मा पीछे भी था, रोहित सिसोदिया भी पीछे था, काजल चोपड़ा भी पीछे थी, सोनू जांगिड़ भी था, चेतन चौहान ये भी कंटिन्यू जुड़ा हुआ है, आकाश, भारतीय किसान। चलो कोई बात नहीं, बट कोशिश किया करो कि आप लाइव क्लास भी अटेंड कर सको, ठीक है। हाँ, तरुण हंस, जाला बीबी, ये भी बंदा कंटिन्यू जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप कंटिन्यू हमसे जुड़े रहते हो और जो लगातार लास्ट तक जुड़ा रहेगा टोटल प्रमोशन चालीसा की क्लास में, उसे स्पेशल एक प्यारा सा गिफ्ट भी मिलेगा जो मैंने पीछे अनाउंसमेंट किया था, आप सभी को पता ही है। चलो ठीक है, आज हम अपने एवरेज टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आज लास्ट लेक्चर होगा अपना एवरेज टॉपिक का, ठीक है। तो देखिए, मैं लास्ट क्वेश्चन हमने शायद अध्यापक तक कर लिया था। उसके बाद अगर मैं बात करूं, अगला जो क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन है कि 28 37 x 68, क्वेश्चन क्या है भाई, 28 37 x 68 का औसत 35 है, का औसत क्या दे रखा आपको, 35 दे रखा है। और आपको पूछा क्या इसने, तो x का मान बताइए, तो x का मान है वो बताना है आपको भाई, x का मान इसमें हमें बताना है। जल्दी से कमेंट करके मेरे को आंसर बता दीजिए, जिसको भी आता है वो जल्दी से कमेंट करके आंसर बता दीजिए। सभी को राम राम मेरी तरफ से, गुड इवनिंग। जल्दी से आंसर दे दीजिए, वेरी गुड, शाबाश। बताइए जी, अपना क्वेश्चन है 28 37 x 68 का औसत 35 है, तो x का मान ज्ञात करें भाई, करो, वेरी गुड, शाबाश। अब आप सभी को पता है जब भी इस तरीके से अलग अलग डाटा दिया जाए
और उसमें से एक की वैल्यू पूछे तो आप क्या करोगे? देखो आपको औसत कितनी संख्याओं का दे रखा है, पहले तो आप ये देखिए औसत आपको कितनी संख्याओं का दे रखा है। अब बोलो सर 1 2 3 4, 4 का औसत आपको दे रखा है, कितना दे रखा है जी? 35 दे रखा है। तो उसका योग कितना होगा? 4 संख्याओं का अगर एवरेज 35 है तो जल्दी से मेरे को कमेंट में योग बता दीजिए कितना होगा। वेरी गुड, शाबाश, जल्दी बताइए। तो आप बोलोगे सर अगर औसत 35 है और ये 35 औसत कितनी संख्याओं का है? 4 संख्याओं का, तो जोड़ होगा सर 140। कितना जोड़ होगा? 140। इसका मतलब इन सभी नंबरों को जोड़ने पर क्या आना चाहिए? 140 आना चाहिए। चलो जोड़ कर लेते हैं। अब इन संख्याओं को जोड़ो आप, तो आप बोलोगे सर 8 और 7 15, 15 और 8 23, ठीक है। 2 हासिल होगी तो 2 और 6 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13। इसका मतलब जोड़ कितना है सर? 133 आ गया। बट हमें जोड़ कितना चाहिए था सर? 140। इसका मतलब चौथा नंबर है वो बाकी जो बच गया उसको पूरा करेगा। तो मेरे को बताओ 133 में क्या जोड़ूं? 133 में क्या जोड़ूं? 140 हो जाए, जल्दी से बता दीजिए। 133 में हम क्या जोड़ें कि 140 हो जाए? तो आप बोलोगे सर जी 7 जोड़ दीजिए। इसका मतलब अपना जो एवरेज है वो क्या होगा भाई? 7 होगा। सॉरी, x का जो मान है वो क्या होगा भाई? 7 होगा। बोलो इसमें किसी के डाउट? तो इस तरीके से PYQ, ये आया हुआ PYQ क्वेश्चन है, ठीक है। अभी जो पीछे एग्जाम हुए थे आपके उनमें आया हुआ क्वेश्चन है, ये विद सेम डाटा मैंने लिया आपके सामने, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 40 संख्याओं का औसत 28 निकाला गया, परंतु बाद में पता चला कि 39 के स्थान पर 79 पढ़ा गया। तो बताइए सही औसत क्या होगा? जब भी किस तरीके से प्रश्न, जब भी गलत काउंट करने वाले प्रश्न आ जाए, आपको क्या करना होता है? जब भी गलत काउंट करने वाले प्रश्न, गलत काउंट का मतलब क्या है? जैसे पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, शॉर्टकट में लिख देता हूँ। 40 संख्याओं का औसत, चलो पूरा ही लिख देते हैं भाई। 40 संख्याओं का औसत कितना निकाला गया? 28 निकाला गया, परंतु बाद में पता चला कि 39 के स्थान पर 79 पढ़ा गया। तो बताओ सही औसत क्या है? तो बताओ सही औसत क्या है? अब देखो जब भी इस तरीके से गलत काउंट करने वाले प्रश्न आ जाए, आपको क्या करना है? अपना केजी मेथड यूज करना है। कौन सा मेथड यूज करना है? अपने को केजी मेथड यूज करना है। कौन सा मेथड यूज करना है भाई? केजी मेथड यूज करना है। किस तरीके से यूज करोगे? देखो हमेशा एक बात याद रखना, जो आपको प्रश्न में औसत दे रखा है वो लिख दीजिए पहले। प्रश्न में क्या औसत दे रखा है? 28, ठीक है। अब आप क्या करिए, इसके आगे जो प्रश्न में गलत काउंट कर दिया गया, मान लो एक छोटी सी बात मैं आपको समझाता हूं। किसी बंदे को देने थे 100 रुपए, ठीक है, देने थे 100 रुपए और गलती से 140 रुपए दे दिए। तो आप क्या करिए, पहले जो आपने उसे रुपए दिए 140, उससे आप वापस ले लीजिए। समझाई बात? आप पहले क्या किए, क्या करना आपको? पहले जो आपने रुपए दिए थे उसे वो वापस ले लीजिए। हमने 140 ले लिए, अब उसे क्या करेंगे? कितने देने थे? 100 देने थे, अब आप 100 दे दीजिए। इस तरीके से करना है। जैसे इस प्रश्न में क्या था कि 39 तो देना था, लेकिन पढ़ कितना लिया? 79 पढ़ लिया। 79 गलत पढ़ लिया ना, 79 ज़्यादा दे, मतलब 79 दे दिया, तो 79 हम क्या कर लेंगे? वापस ले लेंगे। 79 वापस ले लिया। अब देना कितना है? 39, तो अब हम 39 दे देंगे। और ये कितने में बंटेगा? औसत में हमेशा सभी में बराबर बराबर बंटता है, हमेशा याद रखना। जो भी ये बचेगा एक्स्ट्रा जो भी होगा वो हमेशा टोटल में, टोटल कितनी थी? 40, तो बटा में क्या लिखेंगे हम? 40। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, इसका मतलब ये हुआ कि 39 में से 79 घटाओ, माइनस का 40 आया। कितना आया जी? माइनस का 40 आया। अब देखो 40 से कम 40, इसका मतलब एक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो 28 में से एक कम करो, कितना आया? 27। ये अपना आंसर आ गया भाई।
क्या आंसर आया? 27 आंसर आ गया। बस करना क्या है, जो गलत पढ़ा गया वो माइनस लिखेंगे, जो सही पढ़ना था उसको प्लस करेंगे, बटा में टोटल नंबर। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न को आप कर सकते हो। बोलो कोई डाउट इसमें, किसी के कोई समस्या कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से बता दीजिए, और इसको एवरेज से कंपैरिजन कर देंगे। ओवरऑल 28 से 1 कम किया, 27 अपना आंसर आ गया। बोलो ठीक है, कोई समस्या है तो बताओ। चलो इस तरीके से मैं आपको एक प्रश्न और देता हूँ। ये सभी PYQ ही हैं, यानी कि सेम डाटा पे मैंने क्वेश्चन उठाए हैं। ठीक है, जो डाटा पीछे आया था, जिस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछा गया था, वो सेम के सेम मैंने क्वेश्चन है वो आपको करवा रहा हूँ। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 10 संख्याओं का औसत 30 है। प्रश्न में दे रखा है 10 संख्याओं का औसत कितना है? 30 है, एवरेज 30 है। थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख रहा हूँ भाई मैं। बाद में पता चला कि दो संख्याएं 15 और 23 के स्थान पर 15 और 23 के स्थान पर गलती से 51, 32 लिख दिया गया, तो सही औसत क्या है? सही औसत क्या है? ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। अब देखो आपको मैंने क्या बताया था, जब भी गलती से वाला प्रश्न आ जाए औसत में, तो आपको क्या करना है, पहले जो एवरेज दे रखा है वो लिखिए। क्या करना है, पहले जो आपको एवरेज दे रखा है वो लिखिए, लिख दिया। उसके बाद आपको 15 और 23 पढ़ना था, लेकिन आपने पढ़ क्या दिया, 51 और 32 आपने गलती से पढ़ दिया या लिख दिया, इसमें लिख दिया बोला है। तो आपको सही औसत करना है। तो जो हमने गलत पढ़ा है या गलत जो नंबर लिखे हैं उसको माइनस करेंगे। तो माइनस का 51 और माइनस का 32। ठीक है, जो सही पढ़ना था उसको प्लस करेंगे। तो प्लस का 15 और प्लस का 23। ये आपकी कैलकुलेशन है। अगर आप माइनस माइनस को जोड़ोगे तो ये कितना हो गया अभी, माइनस का 83। कितना हो गया, माइनस का 83। अगर आप प्लस प्लस को जोड़ोगे तो ये कितना हो गया, 5 और 3 8, 2 और 1 3, 33। प्लस का 33 है और माइनस का 83 है। अगर आप घटाओगे तो 13 में से 8 गया 5 और 7 में से 3 गया 4, और ये आएगा किसका, माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। ये माइनस का 45 किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, किस में बंटेगा, तो मैंने बताया था टोटल संख्याओं में। टोटल संख्या कितनी दे रखी है, 10, और साइड में अपना एवरेज है 30। किसी भी नंबर में 10 का भाग देना हो, याद रखना, किसी भी नंबर में 10 का भाग देना हो, क्या करना है, एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा देना भाई। किसी भी नंबर में 10 का भाग दोगे, क्या करना है, एक अंक छोड़कर पॉइंट लगाना है। सर एक अंक छोड़कर क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ 30 और माइनस का क्या हो जाएगा, 4.5। अब 30 में से पहले 4 घटाओ, कितना आया, 26, और 26 में से 0.5 घटाओगे तो 25.5। ये अपना क्या आ गया, सही औसत आ गया। बोलो कोई समस्या, कोई डाउट इसमें किसी के? करना क्या है, जब भी गलत और सही पढ़ने वाला प्रश्न आए तो गलत जो हमने पढ़ा है उसको माइनस करेंगे और जो सही पढ़ना था उसको प्लस करेंगे। ओवरऑल जो इनके बीच में आंसर आएगा अपना, उसको टोटल जितनी संख्याएं दे रखी उसमें भाग देकर औसत से कंपैरिजन कर देंगे। ओके, कोई समस्या इसमें? बोलो, किसी के कोई डाउट है तो बताइए जल्दी से मेरे को। इस क्वेश्चन में किसी के अगर कोई डाउट है तो बता सकता है। अगर किसी के कोई डाउट है तो बता दीजिए भाई। यहाँ पर बटा में 10 लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, पर मैंने बाद में लिख दिया, एक ही बात है। ठीक है, हाँ वेरी गुड, शाबाश। चलो ठीक है, देखो मेहनत करोगे तो मैंने कल भी बताया था यकीनन सफलता मिलेगी। कहते हैं ना, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। ठक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, ठक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो ये बात है, अगर आप कंटिन्यू हौसला रखते हो, मेहनत करते हो, तो एक दिन आपको मंजिल भी मिलेगी, एक दिन आपको सैलरी भी मिलेगी और उस सैलरी का आनंद भी आएगा। ओके,
चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 50वीं पारी में 290 रन बनाए। ये क्वेश्चन भी बढ़िया प्रश्न है भाई। सभी जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं आपको, आप नोट्स खुद प्रिपेयर करना, और जिस दिन आप पेपर दे के आना उस दिन आपको क्या करना है, केवल प्रश्न मैच करने हैं कि सर ने ये करवाया था या नहीं करवाया था। एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर आ जाए तो मेरे को बता देना, हम बात करेंगे उस दिन जिस दिन क्वेश्चन बाहर आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है अपना? एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 50वीं पारी में 290 रन बनाए। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 50वीं पारी में 290 रन बनाए, जिससे उसके औसत रनों में 5 की वृद्धि हो गई। तो 49वीं पारी तक औसत रन संख्या क्या है? 50वीं पारी तक औसत रन संख्या क्या है? अब देखो ये प्रश्न क्या है, आपको इसने पूछा है 49वीं पारी तक औसत रन क्या है। आप ये मान के चलो 49 बंदों का एक ग्रुप है। बिल्कुल आराम से आपको मैं एक एक बात एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। मान लो 49 बंदों का एक ग्रुप है, उसमें क्या हुआ, एक बंदा आया जो कितने नंबर होगा अपना? 50 नंबर होगा। वो बंदा 50 नंबर ही होगा, भी शामिल होगा तो ग्रुप में। सही बात है मेरी? हाँ जी। तो अब हमेशा याद रखना, जब भी अपने ग्रुप में कोई नया बंदा एंट्री करता है, कोई नया बंदा क्या करता है? एंट्री। तो अपना एक नियम है। क्या नियम अपने ग्रुप का? सर नियम ये है कि अपने पास जितना एवरेज है वो उसके पास होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? उसके पास भी होना चाहिए, मतलब उसके पास उतना ही होना चाहिए। बोले जी सर अगर उतना नहीं हुआ तो मान लो उसके पास ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, जितना अपने पास है उसका तो उतना स्क्वायर हो गया, यानी कि वो तो सेफ हो गया, तो उसको साइड में रख देंगे। चलो ठीक है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा बचा है सर, वो सभी में बराबर बराबर हम बांटेंगे। क्या करेंगे? सभी में बराबर बराबर बांटेंगे। अब इसने क्या बोला? इसने बोला कि 50वां जो बंदा है उसके पास 290 रन बनाए उसने। आप रुपए मान लो, उसके पास कितने रुपए है? 290 रुपये। कितने रुपये? 290 रुपये सर। जो 50वां बंदा एंट्री कर रहा है उसके पास 290 रुपये। और अपना क्या रूल होता है सर? जो भी एंट्री करेगा उसके पास अपना जो पुराना औसत है वो होना चाहिए, और पुराने औसत को हम साइड में रखवा लेते हैं। यहाँ पर रख लिया, इसके साथ प्लस माइनस नहीं करेंगे। अब जो बच गया उसके पास भी 290 से में से कुछ हिस्सा यहाँ पर रखवा लिया। अब जो बच गया वो क्या होगा? एक्स्ट्रा होगा। और ये एक्स्ट्रा सभी में क्या होगा सर? बंटेगा। सभी में क्या होगा सर? बंटेगा। अब मेरे को ये बताइए, ये कितने बंदों में बंटा? ये पार्ट कितने बंदों में बंटा? तो आप बोलोगे सर 50 में बंटेगा, क्योंकि अब ग्रुप में कितने बंदे हैं? 50। और कितना कितना बंटा? सभी के हिस्से में कितना कितना आया? तो आप लोग सर 5-5 की वृद्धि होगी। इसका मतलब सभी को 5-5 रुपये एक्स्ट्रा मिले। कितने बंदे थे? कितने बंदे थे सर? 50 बंदे थे और सभी को 5-5 एक्स्ट्रा दिए। इसका मतलब टोटल एक्स्ट्रा कितना है? तो आप लोग सर 50 बंदे थे, प्रत्येक को 5-5 मिले, तो आप लोग सर इसका मतलब ये हुआ 250 एक्स्ट्रा थे। 250 एक्स्ट्रा थे। तो 290 में से 250 अगर आपने यहाँ पर लिखे हैं, इसका मतलब बताइए यहाँ पर कितने हैं? तो आप बोलोगे सर यहाँ पर बच गए 40। इसने क्या पूछा है? 49वीं पारी तक, मतलब पहले कितना औसत था? तो आप क्या बोलोगे सर? 40 का औसत था। कितने का औसत था सर? 40 का औसत था। बोलो किसी के कोई डाउट इसमें? किसी के कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से मेरे को बता दीजिए। वेरी गुड, शाबाश। जल्दी से मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिए किसी के इसमें डाउट है तो। ये क्वेश्चन 100% आपको सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं मैं।
आपके पेपर में जरूर आपको देखने को मिलेंगे। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको समझ न आए तो बता दें, मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। चलो एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं। हमेशा याद रखना, जब भी ग्रुप में कोई शामिल होता है, जब भी कोई ग्रुप में शामिल होता है, उसके 2 पार्ट किए जाएंगे। कितने पार्ट किए जाएंगे? 2 पार्ट। एक पार्ट में हम क्या रखेंगे? पिछले जो हमारे ग्रुप का औसत था उसको लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद साइड में क्या लिखेंगे? सर उसके पास जो एक्स्ट्रा बच गया वो लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सर जो एक्स्ट्रा बच गया वो। और ये जो एक्स्ट्रा बचा है, ये जो एक्स्ट्रा बचा है वो सभी में इक्वल इक्वल बंटेगा सर। तो बस आप ये देखिए, टोटल बंदे कितने थे सर? अब 50 हो गई। सभी में बंटा कितना कितना? 5-5 बंटा। इसका मतलब एक्स्ट्रा था सर 250। अब एक्स्ट्रा 250 था, इसका मतलब इसके पास रखवाया कितना था? 290 में से 250 तो एक्स्ट्रा था, इसका मतलब रखवाया कितना था सर? 40। तो ये 40 क्या था? पहले बंदों का एवरेज, तभी तो एक्स्ट्रा साइड में रखवाया। तो बोलो अब समझ आ गया? अब किसी के डाउट है? अब मेरे हिसाब से किसी के डाउट नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, एक नॉर्मल ऐसे ही प्रश्न दे देता हूँ भाई। मैं लैंग्वेज नहीं बोलूँगा पूरा, मैं देखता हूँ चलो कितने बंदे इसको करते हैं। प्रश्न ये है कि 20 छात्रों का एक ग्रुप है, ठीक है। उनका कुछ ना कुछ एवरेज है, हमें नहीं पता। उनका कुछ ना कुछ एवरेज है, वो हमें नहीं पता। लेकिन एक अध्यापक आया, उस अध्यापक का जो वजन है, 20 छात्रों का वजन है, वो हमें नहीं पता एवरेज क्या है। बट एक अध्यापक आया, उसका वजन कितना है? 72 किलोग्राम। 72 किलोग्राम होने के कारण सभी में क्या हुआ कि 1-1 की वृद्धि हो गई। 1-1 किलोग्राम की क्या हो गई भी? सभी में वृद्धि हो गई। 1-1 किलोग्राम सभी में बढ़ गया, मतलब पहले जो भी एवरेज था उससे 1 एवरेज बढ़ गया। तो अब आपको क्या बताना है कि इन 20 छात्रों का पहले एवरेज कितना था? सेम क्वेश्चन है, पहले 20 छात्रों का एवरेज क्या था? जल्दी से मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। वेरी गुड, शाबाश, जल्दी से बता दीजिए भाई, जल्दी से मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिए। सेम डाटा का प्रश्न है, जल्दी से बता दीजिए। हाँ जल्दी से बताइए। वेरी गुड, बताइए भी, शाबाश। जल्दी से मेरे को क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। चलो ठीक है, वेरी गुड, शाबाश जिन्होंने भी आंसर दिया है। अब मैं बात करता हूं, सर एक अध्यापक आया, अध्यापक का वजन कितना है सर? 72 किलोग्राम। हमारा एक रूल है सर कि जो भी बंदा ग्रुप में आएगा उसको क्या करना पड़ेगा? अपनी वस्तु को जो भी उसके पास है उसको 2 हिस्से में बांटना पड़ेगा। एक क्या होगा सर? जो हमारे पास फिलहाल चल रहा है वो होना चाहिए, प्लस में जो एक्स्ट्रा बच गया उसको हम साइड में लिखेंगे। और ये एक्स्ट्रा क्या होगा सर? एक्स्ट्रा सभी में बरोबर बरोबर बंटेगा। सही बात है मेरी। इसने बोला है कि सभी को 1-1 किलो बंटा है। अब है कितने टोटल जिनमें बंटवारा किया गया था? तो आप बोलोगे सर 20 तो ये थे और एक ये है, टोटल कितने हैं सर? 21। यानी कि 21 बंदों को 1-1 किलो मिला है। इसका मतलब 21 किलो था एक्स्ट्रा। 21 किलो क्या था सर? एक्स्ट्रा था। अब मेरे को ये बताइए, अगर 21 एक्स्ट्रा था तो यहाँ पर कितना बचा? तो 72 में से 21 को क्या कर देंगे सर? माइनस करेंगे। 2 में से 1 गया 1 और 7 में से 2 गया 5। इसका मतलब 51 किलो। उन 20 छात्रों का वजन क्या है सर? 51 किलो। बोलो कोई डाउट इसमें किसी के? कोई समस्या है तो बता दीजिए जल्दी से मेरे को। वेरी गुड, बता दीजिए भाई, शाबाश। चलो एक क्वेश्चन और देता हूं मैं देखता हूं कितने बंदे इस चीज में एक्सपर्ट हैं। अब की बार थोड़ा सा अलग चेंज करेंगे प्रश्न को। प्रश्न ये है कि 24 छात्रों का औसत वजन 32 किलोग्राम है। कितने किलोग्राम है भाई? 32 किलोग्राम है। एक अध्यापक को भी शामिल कर लिया, एक अध्यापक को भी शामिल कर लिया। शामिल करने के बाद ग्रुप का औसत वजन
2 किलो बढ़ गया। तो आपसे प्रश्न पूछा है उस अध्यापक का वजन बताइए। आपसे प्रश्न क्या पूछा है, उस अध्यापक का वजन बताइए। वेरी गुड, जल्दी से बता दीजिए मेरे को आंसर। उस अध्यापक का सभी मेरे को जल्दी से वजन बता दीजिए भाई। वेरी गुड, मैं देख रहा हूं कौन कौन करेगा, शाबाश। जल्दी से मेरे को इसका आंसर बताइए, जल्दी से सभी मेरे को इसका आंसर बता दीजिए। हाँ बताइए भाई, शाबाश। जिन जिनको भी आता है वो सभी इसका मेरे को आंसर बताएंगे। हाँ जल्दी से बता दीजिए, शाबाश। देखते हैं कौन कौन बताता है। चलो ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला था, जब भी ग्रुप में कोई बंदा शामिल होगा उसके वजन को हम 2 हिस्सों में बांटेंगे। एक क्या होगा, पहला जो हिस्सा होगा उसमें क्या करेंगे हम कि जो हमारे पास फिलहाल वजन चल रहा है वो साइड में रखवा देंगे। 32 किलो सभी का एवरेज है, तो 32 किलो हमने साइड में रखवा दिया। अब क्या करेंगे, जो उसके पास एक्स्ट्रा बच गया, जो भी एक्स्ट्रा बचा है उसको सभी में बांटेंगे। एक्स्ट्रा कितना था मैं नहीं पता, पर हाँ सभी को 2-2 किलो बंटा है। टोटल कितने बंदे हैं, 24 ईयर, एक अध्यापक 25, इसका मतलब 25 × 2, इसका मतलब 50 किलो उसके पास क्या था सर, एक्स्ट्रा था। 50 किलो एक्स्ट्रा था, 32 उसके पास एवरेज पहले था, तो टोटल कितना 82 किलोग्राम। टोटल कितना हो गया 82 किलोग्राम। इसका मतलब वो अध्यापक कितने किलो का है, अध्यापक का वजन कितने किलो है सर, 82 किलोग्राम होगा। कितने किलोग्राम होगा सर, 82 किलोग्राम। अब बताओ किसी के कोई डाउट, अगर अभी भी डाउट है तो मेरे को बता सकता है। मेरे हिसाब से तो अब डाउट नहीं होना चाहिए भाई, मेरे हिसाब से तो अब डाउट नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है भाई। अगर आपके कोई डाउट नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है अपने इस टॉपिक का, ठीक है। उसके बाद अपना टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट जो भी अपने को टॉपिक करना है भाई, सभी मेरे को कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक का नाम बताएंगे। जो ज़्यादा जिसका बोलेगा, जिस टॉपिक के बारे में ज़्यादा बोलेगा, ज़्यादा कमेंट होगा, उसी को टॉपिक को नेक्स्ट कल की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। तो आपका कमेंट ही टॉपिक को डिसाइड करेगा। ओके, एवरेजन जिसका ज़्यादा, जिस टॉपिक का नाम ज़्यादा दिखाई देगा उसी टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे। आपकी मर्जी, आप किसी भी टॉपिक को बोल सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट
होती मंथली प्रमोशन हो जाता अपना। सही बात है मेरी? हाँ जी, चलो ठीक है। इसका मतलब अपनी बात है, उसको हम वैल्यू निकालेंगे अपनी वैल्यू की, जो भी हमें मान पता है। अब देखो प्रश्न में औसत दे रखा है इसने 24, इसने क्या दे रखा है? औसत। एक बात तो, अगर तीनों संख्याओं का औसत 24 है तो जोड़ कितना होना चाहिए? तब बोले सर जोड़ तो आसान ही है, 24 × 3 72 होगा सर। इसका मतलब औसत का मतलब क्या है? प्रत्येक संख्या 24 24 होगी, तो तीनों संख्याओं का जोड़ कितना होगा सर? 72 होगा। बट अपने अकॉर्डिंग जोड़ देखिए जी, तो आप लोग सर अपने अकॉर्डिंग 6 और 2 8 और 1 सर 9। अपने अकॉर्डिंग कितना जोड़ है सर? 9। अपने अकॉर्डिंग 9 है, और प्रश्न में 9 की वैल्यू कितनी है सर? 72 है। प्रश्न में अपने अकॉर्डिंग 9 है और 9 की वैल्यू कितनी है सर? 72। हमें पूछा किसकी वैल्यू? 6 की वैल्यू। तो 6 की वैल्यू हमें सर पूछिए। क्या कुछ याद आया आपको इसको देखकर? क्या कुछ याद आया आपको इसको देखकर? बोले जी बिल्कुल सर याद आ गया। हम क्या करेंगे सर? क्रॉस गुणा करेंगे। क्या करेंगे सर? क्रॉस गुणा। अपना केजी मेथड याद आ गया सर। तो 9 गुणा क्वेश्चन मार्क किसके बराबर होगा सर? ये बराबर होगा 6 गुणा 72 के। सर ये किसके बराबर होगा? 6 गुणा 72 के। सही बात है मेरी? चलो ठीक है। 9 से ये कितनी बार कैंसिल हुआ सर? 8 बार कैंसिल हुआ। 9 8 72, 9 8 72। सर क्वेश्चन मार्क का मान कितना आएगा? तो आप लोग सर 6 गुणा 8 यानी कि 48। इसका मतलब अपनी पहली संख्या क्या है सर? 48 है सर। पहली संख्या क्या है? 48 है। बोलो इसमें किसी के कोई डाउट, कोई समस्या? चलो ठीक है, ये टॉपिक अपना आज एवरेज जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप कंटिन्यू लिखते रहो। प्रत्येक बंदा सभी क्वेश्चनों के आंसर कमेंट बॉक्स में देगा। मैं चेक करूंगा किस किस बंदे ने आंसर दिए हैं। देखता हूं मैं किस किस ने मेरी क्लासें सभी क्लास अटेंड की है, क्योंकि जिसने क्लास अटेंड की होगी वही इन प्रश्नों के आंसर है वो देगा। मैं पहली क्लास से एवरेज टॉपिक जहां से मैंने स्टार्ट किया था उस क्लास से कंटिन्यू प्रश्न देता चलूंगा। तो जो जो आंसर देगा उसका स्पेशली नाम अनाउंसमेंट किया जाएगा। मेरा पहला क्वेश्चन है, पहली 5 भाज्य नहीं 6 लिख लो अब की बार। पहली 6 भाज्य संख्याओं का औसत बताओ। पहला प्रश्न। जिन्होंने भी क्लास अटेंड की है वो प्रत्येक बंदा मेरे को आंसर देगा। पहली 29 पूर्ण संख्याओं का औसत बताओ। अब पता चल जाएगा किसने एवरेज टॉपिक कंप्लीट किया है, क्योंकि जो कंप्लीट करेगा वही इसका सही आंसर देगा इन क्वेश्चनों का, और जो आंसर सही देगा उसका नाम मैं स्पेशली अनाउंसमेंट करूंगा। ठीक है भाई, वेरी गुड। देखते हैं कौन कौन करेगा। प्रथम 15 सम संख्याओं का औसत बताओ। ये तो है कंपोजिट नंबर, ये होल नंबर, ये इवन नंबर। ओके, नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन। लगातार 7 प्राकृत संख्याओं का औसत 45 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। तेरह के प्रथम 8 गुणजों का औसत बताइए। तेरह के प्रथम 8 गुणजों का औसत बताइए। उसके बाद देख लेता हूं मैंने और क्या क्या कंटिन्यू लगातार क्लासों के आंसर
देखो 15 संख्याओं का एवरेज था 32, शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं। 15 संख्याओं का एवरेज क्या है? 32 है भाई। 15 संख्याओं का एवरेज कितना है? 32, औसत 32 है। लेकिन क्या हुआ कि 35 के स्थान पर एक नंबर है, 35 के स्थान पर उसको क्या पढ़ लिया गया? 50 पढ़ लिया गया। 50 पढ़ लिया, गलती से 35 के स्थान पर 50 पढ़ लिया गया। तो सही औसत क्या है? सही औसत क्या है? आपसे ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्या है? 15 संख्याओं का औसत 32 है, गलती से 35 के स्थान पर 50 पढ़ लिया गया, तो सही औसत क्या होगा? सही औसत है वो क्या होगा, ये आपको बताना है। तो मैंने टोटल आपको 7 क्वेश्चन दिए भी। कितने क्वेश्चन दिए? 7 क्वेश्चन है वो दिए हैं, ठीक है। इन 7 क्वेश्चनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जो बंदा इन 7 क्वेश्चनों के आंसर देगा उसका नाम सबसे पहले लिया जाएगा, उसका नाम सबसे पहले लिया जाएगा। ओके, तो जिन्होंने मेरी एवरेज टॉपिक की फर्स्ट से लेकर लास्ट क्लास नहीं देखी है, क्योंकि 3rd क्लास से एवरेज टॉपिक स्टार्ट हुआ था, तो आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन में उन सभी का लिंक मिल जाएगा। आप कंटिन्यू उन क्लासों को अटेंड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको बताया जाएगा ये एवरेज की पहली है, 2nd क्लास, 3rd क्लास, 4th क्लास, 5th क्लास, 6th क्लास, जो भी क्लासें हैं टोटल जितने भी क्लासों में समाप्त किए हैं। तो आप सभी क्या कीजिए, एवरेज टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया, उन सभी क्लासों को अटेंड करें। अगर आपको ये नहीं आते तो आप उन सभी क्लासों को अटेंड करें, इन सभी के आंसर देने हैं, पर देने ज़रूरी है, ठीक है। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही। हाँ, जो भी नेक्स्ट टॉपिक आपको करना होगा वो कमेंट बॉक्स में बता देना, उसी टॉपिक को हम कल से स्टार्ट करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।